Okay, hello everybody. I hope you all are fine and doing well. So this is Javier sir. Okay, this PPT is for class 4th. The topic is Northern Mountain and the subtopic is vegetation. Okay, so let's continue our class. Meaning meaning of vegetation. Then first point, see, vegetation means the plant life of region or plant community. ओके, इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्लांट का लाइफ, उसका जीवन कैसा होता है एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर प्लेस में, ठीक है, वहाँ पे कौन कौन सा कम्युनिटी प्लांट का प्रजाति पाई जाती है. ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेशन. व्हाट इज वेजिटेशन? मतलब क्या है कि प्लांट रिलेटेड बात, ठीक है. बोलते हैं ना वनस्पति, बोलते हैं ना सिंपल भाषा में बोलते हैं पेड़ पौधे बोलते हैं, ठीक है. सेकेंड पॉइंट, सी व्हाट इज रिटन हियर. इट मीन्स ऑल ओवर बाय प्लांट्स एंड इट्स इज द मेन एलिमेंट ऑफ बायोस्फीयर. ठीक है, जितना भी प्लांट अवेलेबल है हमारे अर्थ में, ठीक है, सब के सब वो क्या है बेटा, वेजिटेशन से. ठीक है. अब थर्ड पॉइंट क्या है कि इट कंप्राइज ऑल फ्लोरा. व्हाट इज फ्लोरा? मतलब क्या है, प्लांट एज वेल एज फ्लावर. मीन्स इन वेजिटेशंस, ओके, कंप्राइज कंसिस्ट बोथ प्लांट एज वेल एज फ्लावर. दिस टू are called vegetation. Okay, I hope you understand. Okay, now we'll go to next slide. See, vegetation of Greater Himalaya. Okay, before we go to this, okay, let's some revise. In northern mountain we have three great ranges. Okay, so first one is Greater Himalaya. Okay, first one is Greater Himalaya. Second one is Middle Himalaya, that is also called Himachal, and the third one is Outer Himalaya. That Himalaya, Outer Himalaya is also known as Shivalik. So see the first point, vegetation of Greater Himalaya. So Greater Himalaya क्या है, एक माउंटेन रेंज है, ठीक है ना, संखाल है जो सबसे बड़ी बड़ी चोटी होती है इसमें. सो यहाँ फर्स्ट में लिखा है कि देयर इज स्पेयर वेजिटेशन बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड, सो द सीड कैन नॉट एबल टू जर्मिनेट. मतलब क्या है कि बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मतलब वहाँ पे एकदम ठंड होने के कारण से वहाँ पे बर्फ होती है हमेशा, ठीक है. सो थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे क्या होता है, बर्फ होने के कारण से वहाँ पे इतना ठंड होती है कि सीड ढंग से जर्मिनेट मतलब ग्रो नहीं हो पाते, वहाँ से स्प्राउट नहीं होती है, ठीक है, और वहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होती है. व्हाट स्पेयर कम. देन ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सी वेजिटेशन इंक्लूड ब्लू पॉपीज, लिचन एंड मॉसेस. ठीक है. अब ग्रेटर हिमालय में कौन कौन सा पेड़ उपलब्ध हो सकती है या तो क्या हो सकती है, तो वहाँ पे ब्लू पॉपीज. सी दिस पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ब्लू पॉपीज. ओके, देन लिचेन, ये भी क्या बेटा एक किस्म का प्रजाति है प्लांट का, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ग्राउंड के लेवल में होते हैं, ठीक है, चिपके हुए होते हैं. और ये मोसेस बोलते हैं, ये भी क्या है बेटा, ये मोसेस बोलते हैं, ये भी क्या है एक किस्म का प्लांट का वैरायटी है, बहुत छोटी छोटी होती है, ये अलगिया के टाइप में होते हैं और ये पत्थर में चिपके होते हैं. जहाँ जहाँ एकदम ठंड होती है वहाँ पे मॉइस्चर होती है जमीन में, ठीक है, तो वो जमीन में क्या ये छोटे छोटे प्लांट का रूप में ये छोटे छोटे मोसेस ग्रो होते हैं, ठीक है. इसका बड़ा बड़ा लीफ नहीं होता, इसका ट्रंक नहीं होता, इसका फूट नहीं होता है, ठीक है, इसका फ्रूट नहीं होता है. अंडरस्टूड ना. ये क्या होता है, सिर्फ प्लांट होता है, छोटे छोटे प्लांट, ठीक है. ओके, नाउ वी विल शिफ्ट टू अनदर स्लाइड. सी वेजिटेशन ऑफ मिडल हिमालय. ठीक है, here is more vegetation as compared to greater Himalaya. हाँ, very important thing is written here that जो मिडल हिमालय है ये क्या है बेटा, हमारा सेकेंड रेंज है नॉर्दर्न माउंटेन का, ठीक है. उस मिडल हिमालय में
मोर वेजिटेशन होता है। यहाँ लिखा है कि हेयर इज मोर वेजिटेशन एज कम्पेयर टू ग्रेटर हिमालय, मतलब ग्रेटर हिमालय में जितना वेजिटेशन था उससे इसमें अधिक होते हैं। अंडरस्टूड? मतलब यहाँ पे कुछ प्लांट का वैरायटी मिलेगा आपको, अधिक मिलेगा। ठीक है, अब इसमें 3 मैंने लिया है, स्पेशली 3 वेजिटेशन मतलब प्लांट का नाम लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज पाइन, ठीक है, सेकेंड वन इज वॉलनट। व्हाट इज वॉलनट? अखरोट बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में। ठीक है, ये अखरोट का है। ठीक है, और ये क्या है? थर्ड वन इज फर। तो 3 एग्जाम्पल दिया, 3 का मैंने यहाँ पे फोटो भी दिया है ताकि आपको इजी समझ में आए। ठीक है, और इंटरेस्टिंग हो वीडियो इसीलिए। सो पाइन और फर, ठीक है, ये एकदम हाई अल्टीट्यूड में मिलता है, जहाँ पे मिडल हिमालयस होते हैं उसमें भी क्या है, जहाँ पे एकदम हाई अल्टीट्यूड है, ठीक है, वहाँ पे ये पाइन और फर मिलते हैं। अखरोट भी मिलते हैं, अखरोट भी मिलते हैं। ठीक है, ओके, दिस इज द वेजिटेशन विच फाउंड इन मिडल हिमालय। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। सी this region has many orchards of apple, peach and cherries। ठीक है, कंटिन्यू है ये पॉइंट इसका मिडल हिमालय का। तो वहाँ पे कौन कौन सा और मतलब क्या क्या पाई सकती है, कौन कौन सा प्लांट अवेलेबल है। तो वहाँ पे ऑर्किड, व्हाट इज ऑर्किड? बगीचा है ना, बगान बोलते हैं, जहाँ पे एक ही किस्म का, ठीक है, प्लांट अवेलेबल होती है। तो वहाँ पे ऑर्किड बगान भी होता है, जैसे वहाँ पे एप्पल का बगान हो सकता है, कहाँ पे? मिडल हिमालय में। ठीक है, या तो पीच, ठीक है, पीच का भी क्या होता है? ऑर्किड होता है, या तो चेरी। ठीक है, ठीक है, सिक्किम में ये तीनों के तीनों अवेलेबल है, क्योंकि सिक्किम क्या आता है कि हमारे ये मिडल हिमालय में लाइज होती है। ठीक है, तो वहाँ पे एक इतना गर्मी नहीं, मतलब इतना ठंड नहीं, वहाँ पे ठंड होती है, और तो वहाँ पे मगर ये चीज़ सुइटेबल है यहाँ पे। वहाँ पे सिक्किम में ये एप्पल, ये पीच बोलते हैं, और ये चेरीज वहाँ पे बहुत ही मतलब कॉमन है ये चीज़। ठीक है, तो आप कभी जाओगे कहीं पे, अगर मिडल हिमालय रेंजेस के कोई भी पार्ट में जाओगे, तो आपको यहाँ पे ये चीज़, ये वैरायटीज का वेजिटेशन आपको मिल सकती है। डन? ओके, नाउ नेक्स्ट सी व्हाट वी विल हैव। ओके, वेजिटेशन ऑफ आउटर हिमालय। क्या बेटा? वेजिटेशन ऑफ आउटर हिमालय, मतलब ये लास्ट क्या है बेटा? हमारा रेंज है। नॉर्दर्न माउंटेन का सबसे छोटा पर्वत वाले जो रेंज है उसे बोलते हैं आउटर हिमालय। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शिवालिक, राइट? सो सी द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज रिटन हियर? दिस रेंजेस हैज वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड क्रॉप ग्रो एज वेल। ओके, ये जो आउटर हिमालय है यहाँ पे क्लाइमेट सुइटेबल है, यहाँ पे क्रॉप भी ग्रो हो सकता है। अंडरस्टूड? और क्यों यहाँ पे ग्रोथ होता है? क्योंकि यहाँ पे प्लांट एकदम ज़्यादा होता है, तो प्लांट के जो लीफ होते हैं वो झड़ने के बाद वो सोइल में मिलते हैं, और उससे क्या होता है कि सोइल का फर्टिलिटी इनरिच हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वहाँ पे क्रॉप भी ग्रो हो सकते हैं, इजीली ग्रो होते हैं। तो वहाँ पे तो वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट हाँ है, वहाँ पर प्लांट ही प्लांट है, प्लस वहाँ पे क्रॉप भी ग्रो हो सकते हैं। डन? थर्ड पॉइंट इज रिटन सी द सेकेंड पॉइंट सी फर्स्ट। ओके, वेजिटेशन इंक्लूड, अब यहाँ पे कौन कौन सा वनस्पति या पेड़ पौधे उपलब्ध है? तो यहाँ पे साल, सीधा साल एग्जाम्पल। ओके, टीक इज ऑल्सो अ वेरी गुड वुड, जिससे फर्नीचर बनती है, ठीक है, टेबल बनते हैं, एकदम हार्ड वुड है, ठीक है, इसका क्वालिटी होता है वुड का, ठीक है, इसको एक्सपेंसिव ऑल्सो। और थर्ड में क्या बड़ा? बैम्बो है, बांस, ठीक है। तो ये प्रजाति आपको, इस टाइप का प्रजाति का प्लांट आपको आउटर हिमालय में मिल सकते हैं। ठीक है, I hope you understand this and enjoy also. So we will continue, we will go to next slide, see what is okay. See here, terrace farming is prominent। तो जो हमारे आउटर हिमालय है बेटा, यहाँ पे शिवालिक बोलते हैं, वहाँ पे टेरेस फार्मिंग अधिक होता है, टेरेस फार्मिंग होता है यहाँ पे। ठीक है, टेरेस फार्मिंग होता है। टेरेस फार्मिंग का सीधा पिक्चर, ठीक है, आपको पिक्चर से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि टेरेस फार्मिंग कैसा होता है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पिक्चर देखो, तीनों एक ही जैसा क्या बेटा? ये फार्मिंग हो रहा है, मतलब यहाँ पे खेत हो रहा है, मगर क्या कि यहाँ पे टेरेस होता है, सीढ़ी की तरह होता है वहाँ पे खेत। ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो स्लोप को क्या करते हैं? स्लोप को कट करते हैं। ठीक है, स्लोप को कट करने के बाद वहाँ पे स्टेप, व्हाट इज स्टेप? मतलब सीढ़ी की तरह वो बना लेते हैं जमीन को, और क्रॉप ग्रो करते हैं। देखो यहाँ पे वो सीढ़ी की तरह है यहाँ पे ना,
और यहाँ पे क्रॉप भी ग्रो किया है। यहाँ भी देखो सेम सेकेंड पिक्चर में वैसे है। थर्ड में देखो बेटा यहाँ पे सीढ़ी तरह है ना, सीढ़ी की तरह है। यहाँ पे हम लोग क्या करें, क्रॉप ग्रो करते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। ओके, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज वेरी मच प्रिविलेंट इन हिमालयन। ओके, आप सिक्किम जाओगे, हिमाचल प्रदेश जाओगे, ठीक है, दार्जिलिंग जाओगे, आपको ये जहाँ भी पहाड़ी इलाका है वहाँ पे जाओगे तो आपको इस तरह का क्या होगा, आपको फार्मिंग आपको अवेलेबल होगा, मतलब फार्मिंग करने का तरीका मिलेगा। ठीक है, नाउ विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड, सी इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन। ओके, दिस इज लास्ट स्लाइड आई थिंक। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन क्यों जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सा हो सकता है माउंटेन का इंपॉर्टेंस, तो हम 3 ले रहे हैं क्योंकि आप क्लास 4th के लिए, तो इतना आई थिंक इज वेरी इनफ। ठीक है, सी द फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है, नॉर्दर्न माउंटेन क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे पहला क्या बेटा, जो नॉर्दर्न माउंटेन है वो क्या है, हमारे एक नेचुरल बैरियर है, मतलब एक किस्म का वो हमारे देश को, बॉर्डर को या पूरा देश को बचा रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड ना। वो इतना बड़े बड़े माउंटेन है, चोटी है कि कोई भी बाहर का, या तो चाइना से या तो कोई भी एशियन कंट्री से, ठीक है, नॉर्दर्न साइड से, वो हमारे इंडिया में नहीं आ सकते हैं। अंडरस्टूड ना। सो ये क्या बेटा, एक नेचुरल है, ये प्राकृतिक का दिया हुआ क्या बेटा, एक बैरियर है, मतलब किसी के लिए क्या है, बाधा है, वो हमारे इंडिया में नहीं घुस सकते इससे। ठीक है, तो बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बैरियर हो चुका है। ओके, सेकेंड पॉइंट है क्या है, प्रिवेंट कोल्ड विंड। हाँ, जो एशिया, नॉर्थ एशिया से जो ठंड हवा बहती है, क्या बेटा, एशिया से जो ठंड हवा बहती है, जो हमारे इंडिया की ओर आती है, उसको आने में प्रिवेंट करता है। व्हाट इज प्रिवेंट, रोकता है, मतलब हमें ठंड हवा से भी बचा रहा है। कौन, ये नॉर्दर्न माउंटेन। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है, दे प्रोवाइड मेडिसिन, वुड, फोडर, फ्रूट एंड मैनी रिवर्स। ठीक है, जो नॉर्दर्न माउंटेन होते हैं, वो नॉर्दर्न माउंटेन, दिस माउंटेन हैज प्लेंटीफुल ऑफ मेडिसिन। वहाँ पे प्लांट अधिक होता है, तो उस प्लांट में कोई ना कोई तो मेडिसिन वाला प्लांट मिलेगा, राइट। ठीक है, वहाँ से हमें वुड मिलती है, और व्हाट इज वुड, मतलब लकड़ियाँ, जिससे ये बोलते हैं ना चारपाई बनती है ना, टेबल, कुर्सी, जितना भी है, बेड। ओके, हार्ड वुड, स्पेशली साल, टीक। ठीक है, ये चीज हमें नॉर्दर्न माउंटेन से उपलब्ध होती है, सो दैट वी कैन मेक गुड फर्नीचर। अंडरस्टूड। नाउ फोडर, व्हाट इज फोडर, गाय या तो बुफेलो बोल सकते हैं ना, भैंस के लिए चारा भी हमें उपलब्ध करवाती है नॉर्दर्न माउंटेन। डन, राइट। फ्रूट्स भी हमें अवेलेबल करवाती है, कौन, नॉर्दर्न माउंटेन। वहाँ पे देखना चेरी होगा, है ना, वॉलनट, बहुत सारा बेटा, बहुत सारा क्या फ्रूट्स हमें वो देते हैं। ठीक है, आलमंड भी होती है, आलमंड वो भी क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन में मिलते हैं। ठीक है, और लास्ट में लिखा है रिवर्स, क्या बेटा, रिवर्स। ठीक है, तो नॉर्दर्न माउंटेन इज अ सोर्स ऑफ मेनी रिवर, क्योंकि नॉर्दर्न माउंटेन में क्या है, बहुत सा ग्लेशियर, हमने पढ़ा था कि वहाँ पे क्या है, कि वहाँ पे ग्लेशियर है, जैसे गंगोत्री है, यमुनोत्री है। गंगोत्री से गंगा रिवर निकलती है, और यमुनोत्री से यमुना रिवर निकलती है। उसी तरह बहुत सारा छोटे छोटे ग्लेशियर है, जिससे क्या होता है, रिवर ओरिजिनेटेड होता है। जैसे कि सिक्किम में क्या है कि जेमू ग्लेशियर है, ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन में जेमू ग्लेशियर, वहाँ से टिस्टा और रंगीत जो रिवर है, टिस्टा और रंगीत क्या है, मेन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ सिक्किम, तो वहाँ से ये 2 रिवर ओरिजिनेट होते हैं। तो ठीक है, तो रिवर भी हमें नॉर्दर्न माउंटेन से ही मिलते हैं, तो मतलब पानी भी मिल रहा है हमें। ठीक है, तो एक बार ये वीडियो फिर से आप देख लेना। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारा फोटो भी डाला है, ताकि आपको इंटरेस्ट बढ़ सके। और जो नहीं आया था, ठीक है, तो मुझे कमेंट कर सकते हो आप लोग इसमें, या तो मुझे फ़ोन भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।